नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, नगर पार्षद प्रवीण चौधरी ने रेवाड़ी कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष पद मिलते ही रेवाड़ी के विधायक पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब केवल फोटोग्राफी से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। चौधरी ने विधायक को याद दिलाया कि वे अब विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं। उन्हें जनता की समस्याओं का समाधान करना होगा। प्रवीण चौधरी ने शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कर्मचारियों की भर्ती को जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने नगर परिषद की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों पर भी चिंता जताई और उस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है। चौधरी ने ऐलान किया कि अब वे रेवाड़ी की जनता की लड़ाई सड़कों पर उतर कर लड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि अनुसूचित समाज के युवक को बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्होंने समाज का दिल जीता है। चौधरी ने अपनी जिम्मेदारी मिलने पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व विधायक चिरंजीव राव, सांसद कुमारी शैलजा हुड्डा व हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयमान सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार जताया। बता दें कि रेवाड़ी शहरी अध्यक्ष के लिए कई बड़े चेहरे मैदान में थे, लेकिन चौधरी सभी नामों को पछाड़ते हुए शहरी जिला अध्यक्ष के लिए हाईकमान का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। जिम्मेदारी मिलने के बाद चौधरी ने सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद संत रविदास मंदिर पहुंचे, जहां लोगों ने पगड़ी पहनाकर और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। वहीं रात के समय जैसे ही पार्टी ने ऐलान किया, वार्ड 3 में प्रवीण समर्थकों में जोश दिखाई दिया। बता दें कि 11 साल के बाद कांग्रेस को जिला अध्यक्ष मिले। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कितने मुखर होकर जनता की आवाज को उठा पाएंगे या पहले की तरह गुटबंदी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के सामने चुनौती भी अनेक है। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम कर दिखाना होगा। लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। बता दें कि शहर में प्रवीण चौधरी को जिम्मेदारी देकर जहां अनुसूचित समाज को साधने का प्रयास दिखा है, वहीं सुभाष चंद्र छाबड़ी को ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी देकर गुर्जर समाज के साथ ओबीसी को साधने की कोशिश दिखाई देती है। भाई साहब, नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे जिस तरह से आप पे विश्वास रखा है? देखो, आज मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो कांग्रेस पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को, और सबसे बड़ा तो एक अनुसूचित जाति से मैं संबंध रखता हूँ, आज जो कांग्रेस पार्टी ने जो मान सम्मान दिया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर पर कैप्टन अजय सिंह यादव जी का, बड़े भाई चिरंजीव राव जी का, बहन कुमारी शैलजा जी का, हुड्डा साहब का, और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो भी जितने भी सीनियर नेता हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 11 साल बाद संगठन बना है, कहीं ना कहीं उत्साह नहीं था कांग्रेस में, कहीं ना कहीं उत्साह भी मिले। देखो, आप कह रहे हो कि उत्साह नहीं था, परंतु ये देखिए कि जब हमारा संगठन नहीं था पिछले कई वर्षों से, पर आज फिर भी हम हरियाणा में पॉइंट से चूक गए। 37 सीट हम लेके आए पूरे हरियाणा में, और लोकसभा में जो हमारा प्रदर्शन था वो देखने लायक था। पर कुछ कमियां रही होंगी, पर अब संगठन राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि जिला अध्यक्ष को जो उन्होंने पावर दी है, और उन्होंने संगठन 2 या 3 महीने में खड़ा करने का काम करा है मजबूती से, हम उसको और मजबूत करने का काम करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने हमेशा रेवाड़ी के लोगों की, वार्ड के लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करा। आज जो कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, अब और मजबूती से हम जो काम नहीं हो पा रहे, जो गलत काम हो रहे हैं, उसको उठाने का हम जोर शोर से काम करेंगे। क्या मसले लगते हैं कि रेवाड़ी में जो पक्ष को उठाने चाहिए तो नहीं उठा पाए? आपका विधायक का कैंडिडेट हार गया, यदि संगठन में तो साथ जीत जाते। नहीं, देखो, कुछ आप बीजेपी पार्टी को जानते हो, उनको डेवलपमेंट से तो कोई लेना देना है नहीं। अब आप ये देखिए कि पिछले 8 से 1 साल होने को आ रहा है, आज विधानसभा का चुनाव हो गए। भाई नीचे से चलिए आप, चेयरपर्सन इनका, विधायक इनका, सरकार इनकी, प्रधानमंत्री जी इनके, आज 1 साल हो रहा है, शहर में निकल जाएगी क्या हाल हो रहा है। देखिए, आज व्यापारी भाइयों से पूछिए आप उनके मन की बात, परंतु कोई अभी कह के राजी नहीं है, क्योंकि 4 साल पड़े हैं। विधायक जी कहते हैं सफाई, हमने उठाया जब हम विपक्ष में थे कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती करो। अरे, मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ, आज आप सरकार में हैं, सरकार आपकी, मुख्यमंत्री जी आपकी तारीफ करके यहाँ जाते हैं, परंतु आप सफाई कर्मचारी की 1 साल हो गए भर्ती नहीं करा पा रहे। क्या परेशानी? बस स्टैंड तो पहले ही मंजूर हुआ पड़ा था, पर वो हमारे विधायक चिरंजीव राव थे, इसलिए उसकी घोषणा नहीं हो पाई। सीसी रोड जो बाजार के लिए मंजूर है, उसमें क्यों देरी हो रही है? नगर परिषद कह रहा है हम मंजूर करा के लाए हैं, अभी तो इनकी यही लड़ाई चल रही है। भाई, चेयरपर्सन कहती है मैंने सीएम साहब से कह के मंजूर कराया है, विधायक जी कह रहे हैं मैंने मंजूर कराया है। पहले तो इनकी आपस में कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है। तो अगर
यही चलता रहा है तो हम रेवाड़ी में प्रोटेस्ट करेंगे, हर तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आम जन आज चाहे प्रॉपर्टी आईडी को लेके परेशान है, जिस हिसाब से गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, किसी गरीब के, मेरे वार्ड में स्लम बस्ती है, किसी के पास गाड़ी दिखा दिए, उसकी आवाज़ रेवाड़ी हेडक्वार्टर पे हम जोर शोर से सरकार के खिलाफ उठाने का काम करेंगे। सफाई का मुद्दा है, विधायक जी लगातार कह रहे हैं कि हम सफाई कर रहे हैं, इसका आई लव रेवाड़ी, तो क्या लगता है कितना साफ हो पाया रेवाड़ी? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सफाई करना एक अच्छी बात है, पहल करनी, परंतु इस फोटोग्राफी से ही सारा सफाई अभियान कामयाब नहीं होएगा। सफाई अभियान कामयाब होगा जब मेरे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, जो एक एक आदमी 5-5 वार्डों को संभालने का काम कर रहा है, कि विधायक जी को मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, शायद विधायक जी भूल रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के नहीं। ये विपक्ष के विधायकों का काम होता है। जैसे चिरंजीव राव जी विधायक विपक्ष में थे, जब सफाई नहीं होती तो वो रोड पे उतरते थे। विधायक जी, अब आप तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती करा के लाओ। रेवाड़ी का जो बुरा हाल हो रहा है सड़कों का, और आप सर्कुलर रोड पे घूम लीजिए, अंदर सेक्टरों में चले जाइए, आज 2-2 लाख रुपए गज जमीन है, परंतु उनको रोड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप वार्डों में घूम लीजिए, वार्ड के लोग परेशान हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, आज बीजेपी के कार्यकर्ता की नहीं चल पा रही है, ये सबसे गंभीर मसला है। सफाई कर्मचारियों की मुद्दा जो आपने उठाया जी, बताया जा रहा है, बड़ी संख्या में नेताओं और अफसरों की कोठियों में सफाई कर्मचारी हैं, जिनकी वजह से शहर के वार्डों को सफाई कर्मचारी कम मिलते हैं। हम तो ये शुरू से कहते आ रहे हैं, उनको लाओ, रेवाड़ी में उतारिए। जब रेवाड़ी, अब विधायक जी शनिवार इतवार अपना अभियान चलाते थे और सारे सफाई कर्मचारी अपने साथ ले लेते थे। अब और वार्डों को जब वो कैसे सफाई हो पाएगी जब सारे आप लेके चल रहे हो? पर मैं तो बार बार यही कहता आया हूँ कि विधायक जी सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराएं, उससे आप पीछे मत हटिए, क्योंकि अब 1 साल होने को आ रहा है, अब तक तो भर्ती हो जानी चाहिए थी। आप ऐसा एक काम करके दिखा दीजिए रेवाड़ी की जनता को कि हाँ, उनकी भाई विधायक जी चुन के आए और उन्होंने ये काम मंजूर करा के लाए। बाकी काम तो नगर परिषद देख रही है, हम भी नगर परिषद के मेंबर हैं, हम भी करा रहे हैं लड़ झगड़ के, जैसे भी हो रहा है काम। अब हमने जितनी बार, आप देखिए रेवाड़ी में, अभी पिछले दिन उठा लीजिए, रेवाड़ी में अवैध कब्जों की आपने कितनी बात सुनी होगी, उसमें सबसे पहले उठाने वाले हम थे और हमने रुकवाया। जब ब्रास मार्केट की कीमती करोड़ों रुपए की ज़मीन हमने रुकवाई वो ब्रास मार्केट में। अभी 2-3 खबर चली है। तो ऐसे बात करने से, हर दिन एक मीटिंग करने से, इस तरीके से जनता का उद्धार नहीं होगा। जनता का उद्धार होगा जब तक ज़मीन स्तर पे उनके पास कोई योजना ना पहुँचेगी। लगता है कि वो चेहरा मिला है, कुछ बदलाव दिखेगा कांग्रेस में? नहीं, बदलाव मिलेगा। रेवाड़ी की जनता की लड़ाई पहले भी मजबूती से लड़ी है, पर जो पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, ज़मीन पर उतरकर चाहे धरने पे बैठना पड़े, चाहे गिरफ्तारी देनी पड़े, हर मुद्दे पे मैं आपके माध्यम से रेवाड़ी के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई परेशानी किसी को दिखे तो अपने भाई को आधी रात को फ़ोन करना। आपके बीच में जिस तरीके से पहले हाजिर हुए हैं उसी तरीके से अपनी टीम के साथ हाजिर मिलेंगे। ये तो देखो एक चलन चलता है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, कुछ कार्यकर्ताओं की मजबूरी हो जाती है कि वो बेचारे पता नहीं किस लिए जा रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु हम ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा परिवार है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, कितनी बार सत्ता में रही, ये आना जाना लगा रहता है। जिस तरीके से आज बीजेपी पार्टी की राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं वो पोल खोल रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने वोट चोरी कर करके आज जो ये सत्ता हत्यान के बैठे हैं, इनका भी उसी तरीके से हाल होगा जिस तरीके से श्रीलंका में लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया था। तो लोगों बड़ी समझदारी, हिंदुस्तान के लोग बड़े समझदार है, रेवाड़ी की जनता बड़ी समझदार है। ये झूठे धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी।